वज़ीर आज़म ने पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि लॉकडाउन नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। अब सख्ती करना पड़ेगी। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम होगा। रजाकारों की शिकायत पर कार्रवाई होगी। लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि आवाम पर जिम्मेदारी है कि SOPs पर अमल करें। लॉकडाउन का मतलब सारी मईशत बंद करना है। लॉकडाउन की वजह से न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया। अगर आवाम SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान उठाना पड़ेगा। अवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो फराहम करने की तैयारी। वजारत सनत व पैदावार ने चीनी की दस्तयाबी के लिए शुगर मिल्स को इंतजामात की हिदायत कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स का शुगर मिल्स एसोसिएशन से 63 रुपए फी किलो चीनी फराहमी का मुतालबा। एसोसिएशन के नाम खत में कहा शुगर मिल्स चीनी 63 रुपए फी किलो फराहम करें ताकि शहरियों को रिलीफ दिया जा सके। वजारत सनत व पैदावार की शुगर मिल्स को यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से बताई गई कीमत पर चीनी फराहम करने की हिदायत। चीनी की कीमत पर वजीर आजम की तरफ से बताए गए कमीशन की रिपोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कीमत 70 रुपए किलो करने का हुक्म देते हुए कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रोक दिया था। PTI के शहबाज गिल ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की 70 रुपए किलो चीनी की फराहमी की पेशकश पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि वो जो कल तक कहते थे लागत बहुत ज्यादा है, आज भाव ताव कर रहे हैं। इनको पता नहीं आगे इमरान खान बैठा हुआ है। अब बात 70 पर नहीं रुकेगी। चीनी की असल लागत आवाम के सामने रखेंगे। दुरुस्त कीमत तय करना पड़ेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया। कहा दुकानदार सारिफीन को 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त करेंगे। किसी भी जिले में मंजूर शुदा कीमत से जायद पर चीनी की फरोख्त बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजारत पेट्रोलियम की बनाई गई तहकीकाती कमेटी का कराची पोर्ट कासिम टर्मिनल में छापा। एक और निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिससे पहले केमाड़ी में 2 तेल कंपनीज पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। FI ने भी तहकीकात के लिए मजीद 7 पेट्रोलियम कंपनीज के CEOs को तलब कर लिया। तमाम तेल कंपनीज पर तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग का इल्ज़ाम है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें। शहरी सख्त परेशान। में लग के हम लोगों ने पेट्रोल लिया है। इससे बेहतर तो महंगा ही सही था। ये सस्ताई की है कि हमें आज पेट्रोल नायाब कर दिया बिल्कुल ही। ये 2-3 घंटे से लाइन में लगे हुए। इससे बड़ी करप्शन क्या होगी कि आज अवाम जो है वो धक्के खा रही है सस्ते पेट्रोल की वजह से। इनके वजीर और मशीर तो खामोश हैं, वो तो इस चीज पे आते नहीं। तवज्जो नहीं दे रहे। पेट्रोल सस्ता होता था तो हर चीज सस्ती होती थी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी कोरोना का शिकार। बेटे कासिम गिलानी के मुताबिक वो कोरोना वबा के दौरान नैब में पेश हुए थे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। खुद को गनी बाग एबटाबाद में करंतना कर लिया। इससे कबल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात भी कोरोना से मुतासर हो चुके। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 6,472 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना केसेस की तादाद 1,32,405 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मजीद 88 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 2,551 हो गई। पंजाब में 50,000, सिंध 49,000, खैबर पख्तूनख्वा में 16,000 और बलूचिस्तान में 7,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से बीमार। मुल्क भर में अब तक कोरोना वबा से मुतासरा 50,000 से ज़्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मुशीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कोरोना के बायस 3,000 अरब GDP का नुकसान हो गया। डिसिप्लिन से आगे चलना चाहते हैं, लोगों की जेब में हाथ नहीं डालना चाहते। 40 से 50 अरब की ड्यूटीज वापस कर रहे हैं ताकि मुलाजमतें बने। कई कवानीन तब्दील कर रहे हैं। बिजनेस करने में आसानी दी जा रही है।
आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट की डिमांड 1493 अरब रुपए थी, जिसे कम करके 1290 अरब रुपए रखा गया। बजट तकरीर में वफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत इन हालात में किफ़ायत शारी के उसूलों पर कारबंद है। अफवाज पाकिस्तान के मशकूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफ़ायत शारी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया। हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी, मिनी बजट भी लाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बजट में बुनियादी अवामी रिलीफ के शोबाजात नजरअंदाज करने पर कड़ी तनकीद। कहा बजट में गरीब और मेहनत कश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। तरक्याती अखराजात कहाँ हैं जिनसे रोजगार मिले और मुल्क में तरक्की हो। आइंदा साल और भी सख्त और मुश्किल होगा। वफाकी बजट में वजीर आजम के कट्टा बचाओ प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस। कट्टा बचाओ और कट्टे की बेहतर नशोनुमा के प्रोग्राम का दायराकार पूरे मुल्क के लिए होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक कट्टे की बेहतर नशोनुमा के प्रोग्राम के लिए 13 करोड़ रुपए, पसमानदा इलाकों में मुर्गबानी प्रोग्राम के लिए 5.5 करोड़, चीनी की पैदावार बढ़ाने के लिए 15 करोड़, चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए 35 करोड़ और गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर लाहौर में रेलवे डीजल इंजन शेड मुलाजमीन का एहतजाज। तेजगाम ट्रेन का इंजन रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया तो रेल का पहिया मुस्तकिल जाम कर देंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम और इस्लामाबाद में नाम नहाद ऑपरेशन की आड़ में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। रवां माह मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के दौरान घरों को धमाकों से तबाह करने और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मकबूजा कश्मीर में भारत के खिलाफ कश्मीरी जवानों की जिद्दोजहद रंग लाएगी। बौखलाहट का शिकार भारत खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। वज़ीर आला पंजाब बोले भारत की जानिब से शहरी आबादी पर हमलों के वाक़यात काबिल मज़म्मत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत में कोरोना वबा की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी का माहौल तैयार किया जा रहा है। मारूफ भारतीय मुसन्निफा अरुंधति रॉय की इंतहा पसंद हुकूमत और भारतीय मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा कि वबा की इब्तिदा से ही मीडिया ने कोरोना को मुसलमानों पर थोप दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे नाजियों ने यहूदियों पर बीमारी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। ZTV और रिपब्लिक TV बिल्कुल रवांडा रेडियो की तरह बन गए। मुसलमानों को इंसानी रुतबे से गिराया जा रहा है। नस्लकुशी का मुताला करने वाले दानिश्वरों के नज़दीक ये नस्लकुशी की जानिब पहला कदम है। वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म को कोरोना मुतासरीन को दी जाने वाली तिब्बी सहूलतों और मुतासर अफराद के लिए किए गए इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लाओ जियान का टेलीफोन। चीनी हुकूमत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार और इलाज के लिए चीनी हुकूमत की तरफ से ताउन की पेशकश। शहबाज शरीफ ने पेशकश पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी फ़िक्रमंदी और पेशकश चीन की पाकिस्तान के आवाम से मोहब्बत, अजीम वाबस्तगी और हमदर्दी का मज़हर है। चीन की मोहब्बत, एहसास और वाबस्तगी उनके लिए हमेशा समाए इफ्तिखार है। FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। जीतो पाकिस्तान के नाम पर शहरियों से अरबों रुपए बटोरने वाला गैंग पकड़ गया। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सिंध फैजुल्लाह की मुश्तरका वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बताया कि गैंग के कारिंदे आर्मी अफसर और स्टेट बैंक के नुमाइंदे बनकर मालूमात जमा करते थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कराची समेत मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और दीगर शहरों में कार्रवाइयां की गईं। FIA के बाद PTA ने भी अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। FIA ने कहा कि सिर्फ मुतासरा शख्सी मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दे सकता है। सिंथिया के वकील ने बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक अदालत में पेश किए गए ट्वीट को जाली करार दे दिया। FIA, PTA और सिंथिया रिची के वकील की मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। 15 जून को सुनाया जाएगा। नंगर पारकर के नवाही गांव में हिफाजती इकदामात के बगैर कुएं की खुदाई के दौरान कुएं की मट्टी गिरने से 5 मजदूर दब गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं, एक की तलाश जारी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी गर्मी बरकरार। तुर्बत में दर्जा हरारत 48, मोइनजोदड़ो 47, दादू 46, सक्खर 45, साहिवाल 44, लाहौर 41, कराची और पेशावर 37 और कोयटा में 34 डिग्री, जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर 27 और लेह में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 92 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। आपने एक ही नारा लगाया था कि करप्शन के खिलाफ जो भी इन्वॉल्व हुआ उसको नहीं छोड़ा जाएगा। पूरी कौम का आपसे मुतालबा है कि चीनी करप्शन में जो माफिया भी इन्वॉल्व है तो प्लीज़ 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 किसी को नहीं छोड़ना। हम तमाम सपोर्टर जिन्होंने आपको लाने के लिए दिन रात एफर्ट्स की, अब हम आपकी तरफ देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जितने भी चीनी चोर और पेट्रोल और आटे के जितने भी बहरान पैदा करने वाले माफिया हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात उलझने लगे। PSL फ्रेंचाइजेज इवेंट पाकिस्तान में होने के बावजूद अखराजात बढ़ने पर हैरान। PSL फ्रेंचाइजेज ने मुतालिबात और मामलात के हल के लिए PCB को खत लिख दिया। दरपेश मसाइल से मुतल्लिक बोर्ड को आगाह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का टीम में वापसी पर इजहार मुसर्रत। ऑनलाइन मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि कमबैक के बाद परफॉर्म करना आसान नहीं होता। ऐसा लगता है कि दोबारा डेब्यू हो रहा है। ख्वाहिश है कि टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाए। जनूबी वजीरिस्तान के इरफान महसूद का एजाज। ज्यादा पुशअप्स लगाकर आलमी रिकॉर्ड बना लिया। इरफान महसूद ने एक पांव पर 40 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 60 पुशअप्स लगाए। अमरीकी खिलाड़ी का 1 मिनट में 53 पुशअप्स लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि हारिस लव प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ख्वाबों की ताबीर हैं। बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इमर्जिंग कैटेगरी में आना, अब इंग्लैंड जाना काबिल सताइश है। उम्मीद है हारिस रऊफ कामयाबियों का तसलसल कायम रखेंगे।